सुनो, जय शांजन, तुम चिल्ला किस पर रही हो? आप जरा शांत हो जाएंगे? मैं शांत हो जाऊं? कलीसिया के लोग पूर्वी बिजली में विश्वास रखने लगे हैं। हमारा होने वाला समधी एक धर्मोपदेशक भी यही कर रहा है। इसका विरोध करना तो दूर रहा, वो खुद ही इसमें विश्वास रखने लगा। अब चलो। सुनो ना, अब क्या? हमारा होने वाला समधी धर्मोपदेशक है, बाइबल को समझता है और उसकी भी अपनी राय है। उसने भी पूर्वी बिजली को स्वीकार कर लिया। इसमें कुछ तो बात है। तुम क्या जानती हो? कुछ भी हो जाए, एक बार वहां जाकर सुने तो वो क्या कहता है। ठीक है, हाँ, लेकिन याद रखना, हम वहां धर्मोपदेश सुनने नहीं, उसे मनाने जा रहे हैं ताकि वो वापस आ जाए। पता है, इसलिए कुछ गड़बड़ मत करना। गड़बड़ तो मैं पक्का करूंगी। गड़बड़ तो मैं पक्का नहीं करूंगी। हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जरा जरा धीरे चलो। 神道成肉身，就是全能神，发表真理，审判洁净人。 कौन है? मैं हूं। मैं ज़ांगजिंग। हाँ, चांगजिंग, आइए। चिंगजांग, हेलो, आइए आपको यहाँ आइए। देखकर खुशी हुई। आइए बैठिए। और तबीयत वगैरह तो सब ठीक है ना? प्रभु का धन्यवाद, सब ठीक प्रभु है। का धन्यवाद। ये लीजिए, फल खाइए। मैं कई दिनों से आपसे मिलने की सोच रहा था और देखिए आप ही आ गए। अच्छा, हाँ, अच्छा, मैंने सुना है आप। हाँ, हमने सुना है ईशीन आ रहा है। सही सुना है। वो बस किसी भी वक्त आता होगा। हाँ। हम लोग अपनी बेटी की शादी की बात करने आए हैं। हाँ, दोनों बड़े हो रहे हैं। जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा है। मैं भी यही सोच रहा था। वो आ जाए तो तारीख तय कर देते हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सुना है अब आप चमकती पूर्वी बिजली में विश्वास करते हैं। क्या ये सच है? हाँ, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के काफी वचन पढ़े हैं और मैंने बहुत कुछ पाया है। बहुत सारे सत्यों और रहस्यों को समझकर तय किया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वापस आए प्रभु यीशु हैं। मैं आप लोगों को यह खुशखबरी देना चाहता था। अरे वाह, है ना रोमांचक? बिल्कुल। आपको आश्चर्य हुआ? हाँ, बिल्कुल, लेकिन खुशी नहीं हुई। हाँ, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप चमकती पूर्वी बिजली को स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल। आपका कहना है कि प्रभु यीशु देह धारण करके लौटा है? सुनिए, बाइबल में प्रभु यीशु के लौट कर आने की बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन एक भी ये नहीं कहती कि वे देह धारण करके लौटेंगे। हमें कोई भी बात बिना बाइबल के आधार के नहीं कहनी चाहिए। सही है, बाइबल में इस तरह का कोई पद नहीं है। कौन कहता है कि नहीं है? लूका 17 भाग 24-25 के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। और मत्ती 24 भाग 44 में भी हैं। हाँ, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो तभी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये बात सही है। और फिर जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा आदि। ये सब मनुष्य के पुत्र और मनुष्य के पुत्र के आगमन की भविष्यवाणियां हैं। मनुष्य के पुत्र का मतलब है जो सामान्य मानवता लेकर मनुष्य से जन्मा हो। इसलिए मनुष्य के पुत्र का आगमन का मतलब है देहधारी होकर प्रभु यीशु का वापस आना। क्या ये सच है? जरा सोचिए, अगर परमेश्वर आत्मा होते तो हम उन्हें मनुष्य का पुत्र नहीं कह पाते, और ये भी नहीं कि वे बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। अरे, इसलिए मनुष्य का पुत्र का मतलब है देहधारी। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ इन पदों के आधार पर लौट कर आए प्रभु यीशु देहधारी होंगे? क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? हाँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको याद है जब पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित हुए थे तो देवदूत ने क्या कहा था? वाह, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है वैसे ही वो फिर आएगा। सही कहा। और प्रकाशित वाक्य 1:7 में भी लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर आंख उसे देखेगी और वे भी देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा था, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ये पद साफ तौर पर बताते हैं कि हमें स्वर्ग के राज्य में उठाने के लिए प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे, यह तय है। हाँ, अब सुनिए। आप दोनों जरा रुकिए, मैं उलझन में पड़ गई हूँ। अच्छा, ऐसी भविष्यवाणियां हैं कि प्रभु देहधारी होकर लौटेंगे, सही है।
और प्रभु बादलों पर वापस आएंगे। सही है। यहाँ चल क्या रहा है? ये सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी, लेकिन हैं? लेकिन मत बोलिए। इन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। ठीक है ठीक है, हाँ, बोलिए। हाँ, हाँ बोलिए। ठीक है, बोलता हूं। मैं अभी क्या कह रहा था? भविष्यवाणियां पूरी होंगी। हाँ, वो तो प्रभु के आगमन की सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी, लेकिन प्रभु की भविष्यवाणियां परमेश्वर के कार्य के प्रगति के साथ पूरी होंगी। अंत के दिनों में परमेश्वर देह धारण करके सत्य व्यक्त कर परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय कार्य करते हैं। आपदा से पहले विजेताओं का समूह बनाते हैं, उसके बाद शैतान की सभी दुष्ट शक्तियों की तबाही के लिए आपदा आएगी, और फिर सभी के सामने प्रभु बादल पर सवार होकर आएंगे। तब प्रभु के लौटने की सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी। आप कह रहे हैं कि प्रभु के आने के विशिष्ट चरण हैं। पहले कार्य के लिए देह धारण और फिर बादलों पर सवार होकर सबके सामने आना। सही कहा। सुनिए, इनकी बातों में दम तो है। बातों में दम है। हाँ, ये तो मैं यकीन से नहीं कह सकता कि प्रभु देह धारण करके लौटेंगे, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि वे बादलों पर आएंगे। पूरा धार्मिक जगत इस बात से सहमत है। क्या यह बात गलत है? प्रभु के आगमन के स्वागत के लिए धारणाओं और कल्पनाओं पर निर्भर न रहें। धारणाएं और कल्पनाएं? हाँ, उस समय फरीसियों ने अपनी धारणाओं और कल्पनाओं से तय कर दिया कि प्रभु आए तो उन्हें मसीहा कहा जाए और वे राज परिवार में पैदा हों। और जब प्रभु यीशु का प्रकटन और कार्य धारणाओं के अनुरूप नहीं हुआ तो क्या हुआ? फरीसियों ने प्रभु यीशु का बुरी तरह से विरोध और निंदा की और फिर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। एकदम सही है। फरीसियों की नाकामी एक सबक है। अंत के दिनों में परमेश्वर के फिर से देहधारी होकर कार्य करने से मनुष्य के पुत्र के आने की भविष्यवाणियां साकार हो जाती हैं। लेकिन धार्मिक जगत के पादरी और एल्डर जांच पड़ताल के बजाय धारणाओं और कल्पनाओं पर भरोसा कर विरोध और निंदा करते हैं। क्या ये वही गलती नहीं जो परमेश्वर का विरोध करके फरीसियों ने की थी? वाकई हम लोग परमेश्वर का विरोध करके फरीसियों की राह पर नहीं चल सकते। बिल्कुल। हम लोग बतौर पादरी और एल्डर प्रभु की सेवा करते हैं। हम लोग प्रभु के सेवक हैं। हम फरीसियों की राह पर कैसे चल सकते हैं? चमकती पूर्वी बिजली गवाही देती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह है, लेकिन धार्मिक जगत के पादरी और एल्डर ये नहीं मानते। वे केवल प्रभु यीशु को ही मसीह मानते हैं। वे कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर साधारण इंसान है, परमेश्वर नहीं। इसीलिए मुझे यकीन है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मसीह नहीं हो सकते। सुनो शैंजन, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर साधारण इंसान है तो फिर इतने लोग इसकी गवाही क्यों देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मसीह है, परमेश्वर का प्रकटन है? और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं। मेरा ख्याल है यहां जरूर कुछ और होगा। अच्छा, क्या ये पादरी और एल्डर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या उनकी बातें सत्य हैं? क्या आपको यकीन है कि उनके द्वारा निंदित मार्ग सत्य मार्ग नहीं है? देखिए, जब प्रभु यीशु ने प्रकट होकर कार्य किया तो यहूदी धार्मिक जगत ने प्रभु यीशु को नकारा। तो क्या हमें प्रभु यीशु को सिर्फ इस बात के लिए मसीह नहीं मानना चाहिए? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। अब इस सच को कोई नकार नहीं सकता। सही है। तो फिर फरीसियों ने प्रभु यीशु को मसीहा क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? उन्होंने यह नहीं देखा कि प्रभु यीशु द्वारा व्यक्त वचन सत्य है, या उनके कार्य और वचनों में मसीह को नहीं जाना। इतना ही देखा कि वो देखने में साधारण इंसान लगते हैं और साधारण इंसान समझकर उनकी निंदा की। इससे क्या साबित होता है? यही कि फरीसियों ने उन्हें मसीह के रूप में नहीं जाना। हां, आज धार्मिक जगत के पादरी और एल्डर भी वैसे ही हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य से न्याय और शुद्धिकरण करते हैं, लेकिन पादरी और एल्डर कोई जांच पड़ताल नहीं करते और उन्हें मामूली इंसान समझते हुए नकारते और निंदा करते हैं। तथ्यों से सिद्ध होता है कि धार्मिक जगत के पादरी और एल्डर फरीसियों की तरह ही हैं, और वे बिल्कुल भी नहीं समझते कि मसीह या देह धारण क्या है? लेकिन शांगवांग, पादरी और एल्डर तो बाइबल से परिचित हैं। आपको नहीं लगता कि वे जानते हैं? अगर आप ज्यादा जानते हैं तो बताइए। तो सुनिए, बाइबल कहती है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। प्रभु यीशु देहधारी मसीह है, यानी परमेश्वर के पुत्र हैं। मसीह
जिसका अर्थ है अभिषिक्त उद्धारक। बस इतना ही? हाँ, इतना ही, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। मैं अभी भी समझी नहीं, थोड़ा और समझाइए। ये सब रहस्य हैं, मैं कुछ वाक्यों में इन्हें नहीं समझा सकता। अच्छा, जाने दीजिए, समझा नहीं सकते इसलिए रहस्य बता रहे हो। शांगवांग, आप समझाइए ना। देह धारण निश्चित रूप से एक रहस्य है, मैं नहीं समझा सकता। देखा? लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ये रहस्य उजागर करते हैं। मैं कुछ अंश पढ़ता हूं। ठीक है। ये वचन पढ़ना चाहता है, हैं? एक आप एक इन्हें मिनट रोक रुकिए। क्यों रहे हैं? अगर समझा नहीं सकते तो बैठकर सुनिए, कभी कभी मैं आपको समझ नहीं पाती। तो मैं शुरू करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, देह धारण परमेश्वर का देह में प्रकट होना है। परमेश्वर सृष्टि के मनुष्यों के मध्य देह की छवि में कार्य करता है। क्योंकि परमेश्वर देहधारी है तो उसे सबसे पहले देह बनना होगा, सामान्य मानवता वाली देह। यह सबसे मौलिक पूर्वापेक्षा है। वास्तव में परमेश्वर के देह धारण का निहितार्थ यह है कि परमेश्वर देह में रहकर कार्य करता है। परमेश्वर अपने सार में देहधारी बन जाता है, वह मनुष्य बन जाता है। अच्छा, तो इसका ये मतलब है। अगला वाला अंश मैं पढ़ती हूँ। हाँ, ठीक है, यहां से पढ़िए। देहधारी परमेश्वर मसीह कहलाता है और मसीह परमेश्वर के आत्मा द्वारा धारण की गई देह है। ये देह किसी भी मनुष्य की देह से भिन्न है। ये भिन्नता इसलिए है क्योंकि मसीह आत्मा का देह धारण है, मांस तथा खून से बना हुआ नहीं। उसके पास सामान्य मानवता तथा पूर्ण दिव्यता दोनों हैं। उसकी दिव्यता किसी भी मनुष्य द्वारा धारण नहीं की जाती। उसकी सामान्य मानवता देह में उसकी समस्त सामान्य गतिविधियां बनाए रखती है, जबकि उसकी दिव्यता स्वयं परमेश्वर के कार्य को कार्यान्वित करती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्टता से समझाते हैं कि मसीह और देह धारण क्या है। ये वचन ऐसे सत्य और रहस्य हैं जिन्हें हम नहीं समझते। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन वाकई सत्य हैं। शांजन, आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? हाँ, कुछ नहीं, बस सुन रहा हूं। शांगवांग, आप बोलिए। ठीक है। देह धारण परमेश्वर के आत्मा का शरीर धारण करके इंसान बनना है। देखने में तो वे अलौकिक न लगकर बिल्कुल आम और मामूली लगते हैं, लेकिन उनका सार दिव्य है। वे परमेश्वर के स्वभाव, बुद्धि और परमेश्वर जो है उसे व्यक्त करते हैं। इंसान की जरूरतों के मुताबिक वे लोगों के सिंचन और पोषण हेतु किसी भी समय सत्य व्यक्त कर परमेश्वर का कार्य कर सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु देखने में तो मामूली इंसान दिखते थे, लेकिन वे लोगों को प्रायश्चित का मार्ग देने के लिए सत्य व्यक्त कर सकते थे, स्वर्गिक राज्य के रहस्य बता सकते थे और इंसान के लिए सूली चढ़ सकते थे। ये सारे काम इंसान नहीं कर सकता था। आपकी इस सहभागिता से मैं समझ रही हूं, हमें मसीह को उनके वचनों और कार्य से जानना है, न कि उनके बाहरी दिखावे रूप से। सही है। क्या हुआ? गले में दर्द है क्या? लीजिए, ये नाशपाती खा लीजिए। शांगवांग, आप जारी रखिए। मसीह की दिव्यता उनके अंदर ही छिपी हुई है। हम उनकी वाणी सुनकर उनके कार्य की जांच पड़ताल करके ही पहचान सकते हैं कि वे देहधारी परमेश्वर हैं। मसीह के बाहरी रूप और लिबास को देखने वाले उन्हें आसानी से मामूली इंसान समझने की भूल कर सकते हैं। हाँ, पादरी जिया, क्या आप सहमत नहीं हैं? हाँ, बात तो आपकी ठीक है। मैं प्रभु यीशु को उनके छुटकारे के कार्य और उन्होंने जो प्रायश्चित का मार्ग दिया उस आधार पर मसीह मानता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अंत के दिनों का मसीह मानने का आपका आधार क्या है? देखिए, मेरा आधार है सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त ये पुस्तक वचन देह में प्रकट होता है। ये वचन पवित्र आत्मा ने कलीसियाओं के लिए व्यक्त किए हैं। ये परमेश्वर की प्रबंधन योजना को बताते हैं, इंसान की भ्रष्टता उजागर कर समझाते हैं कि शैतान ने इंसान को कैसे भ्रष्ट किया है, परमेश्वर कैसे शुद्ध करके बचाते हैं।
हर तरह के इंसान की मंजिल बताते हैं और भी बहुत कुछ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं। बिल्कुल। जो लोग परमेश्वर में सच्चा विश्वास करते हैं वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से जान सकते हैं कि वे अंत के दिनों के मसीह हैं। वे सभी उनके सिंहासन के समक्ष लौट सकते हैं। अच्छा, हाँ, आज आपदा से पहले परमेश्वर विजेताओं का समूह बना चुका है। बहुत से देशों में सुसमाचार का प्रसार हो चुका है और धरती पर मसीह का राज्य प्रकट हो चुका है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर से उपजी हर चीज फलती फूलती है। बिल्कुल सही। परमेश्वर को छोड़कर इंसान को बचाने का कार्य और कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो आप मुझे खींच क्यों रहे हैं? तुम ठीक तो हो? तुम अपनी बात बदल रही हो। मैं तो सच बोल रही हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वापस आए प्रभु यीशु हो सकते हैं। ये क्या है? तुम भी उस पर विश्वास कर रही हो? तुम बेवकूफ हो। अगर कर लूं तो क्या हुआ? अगर ये सच है और हम विश्वास ना करें तो हम बेवकूफ हैं। मैं क्या, इतने सालों तक मैंने आपकी बात मानकर चमकती पूर्वी बिजली की जांच पड़ताल नहीं की। अब तो वाकई मैं पछता रही हूँ। और मैं तुम्हें लाकर पछता रहा हूँ। पता है, आप डैड, कभी-कभी मैं आ वाकई- गया। ईशिन तुम आ गए? शैनसन चिंग आप लोग यहाँ? ईशिन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। ऐसा क्यों? आफत है। हाँ? पता नहीं तुम्हारे डैड को क्या हो गया है। डैड, क्या क्या हुआ कह रहे आपको? हैं? आखिर आप बात भी क्या है? ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ कुछ नहीं हुआ। हुआ। ये चमकती पूर्वी बिजली को मानते हैं। मुझे तो लगा सचमुच कुछ। क्या डैड, आप विश्वास रखते हाँ, हैं? ये सच है। तुम्हें ये बात बताने का मुझे समय ही नहीं मिला। चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझाने की जरूरत नहीं है। ये तो सचमुच बहुत बहुत बुरी खबर कमाल है। की खबर है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप उसमें विश्वास रखेंगे। ईशिन, क्या मतलब? इसमें कमाल क्या है? हमने तो प्रभु का स्वागत किया है। क्या ये अच्छी बात नहीं? ईशिन, तुमने भी ये स्वीकार कर लिया? हाँ, कर लिया है। हे ईश्वर। अच्छा, बताओ कैसे स्वीकार किया? मैं एक कारोबारी दौरे पर शहर से बाहर गया था। किसी ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की गवाही दी। जांच करके मुझे यकीन हो गया कि वो वापस आए प्रभु यीशु ही हैं। प्रभु का शांति। धन्यवाद। मैं सबको ये खुशखबरी देने ही वाला था। है ना रोमांचक? एक तरह से। आपको आश्चर्य हुआ? आश्चर्य? हाँ। मुझे तो सबसे ज्यादा सदमा पहुंचा है। तुम तो बिल्कुल अपने पिता की औलाद हो। हाँ? वही बातें तुम दोहरा रहे हो। ये सब क्या है? हाँ? कोई हास्य नाटिका है? क्या हुआ? क्या हुआ? आप दोनों बाप बेटे प्रभु को धोखा दे रहे हैं। मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूं? हाँ? चमकती पूर्वी बिजली के उपदेशों को मत सुनो। आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? सुनिए, आप इतने वाकई शेंजन, हम हमेशा आपकी बात क्यों सुने? आप प्रभु के वचनों को सुनने और प्रभु का स्वागत करने में हमारी अगुवाई क्यों नहीं करते? वो सही कह रहे हैं। नहीं, सही नहीं है। शेंजन, सुनिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखकर हम मेमने के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, प्रभु का स्वागत कर रहे हैं। ये प्रभु को धोखा देना कैसे हुआ? प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, जिसके कान हों वो सुन लें कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। शनरेन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि वे कलीसिया के लिए परमेश्वर और पवित्र आत्मा के वचन हैं या नहीं। मुझे जरूरत नहीं है। मैं बाइबल के आधार पर परमेश्वर को मानता हूं। मैं परवाह नहीं करता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या व्यक्त किया है। अगर ये बाइबल में नहीं है तो न उन्हें सुन सकते हैं न विश्वास रख सकते हैं। हाँ। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, अगर बादलों पर उतर रहा यह प्रभु यीशु नहीं है तो यह नकली है। चमकती पूर्वी बिजली कहती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के मसीह है, मगर यह सरासर नामुमकिन है। नामुमकिन? ये नामुमकिन नहीं है। आप विनम्रता से क्यों नहीं खोजते? शायद आपका नाम ही नामुमकिन रखना चाहिए। तुम अब नामुमकिन? हाँ? नहीं, एक मिनट पात्रिजिया। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य से न्याय करते हैं, हर धर्म और संप्रदाय को आंदोलित करते हैं। सच्ची आस्था रखने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार करते हैं। आपको यह सच्चाई नजर नहीं आती? आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर जांच क्यों नहीं करते? सिर्फ बाइबल के वचनों से प्रभु को कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? ये क्या है? तुम मुझे भाषण दे रहे हो? शेंजन, शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। आइए ना बैठकर बात करते हैं। डैड, थोड़ा आराम से। आप इतने अड़ियल क्यों बन रहे हैं?
शेंजन, आप तो जानते हैं फरीसियों में मसीहा के लिए कितनी तड़प थी, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पर क्यों चढ़ा दिया? लीजिए शेंजन, पानी पीजिए। अब मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के अंश पढ़ता हूं, आप सुनिए। डैड, मैं पढ़ता हूं। सुन लेते हैं कि उन्हें क्या कहना है। यहां से क्या तुम लोग इसकी जड़ जानना चाहते हो कि फरीसियों ने यीशु का विरोध क्यों किया? क्या तुम फरीसियों के सार को जानना चाहते हो? वे मसीहा के बारे में कल्पनाओं से भरे हुए थे और उन्होंने केवल इस पर विश्वास किया कि मसीहा आएगा, फिर भी जीवन सत्य का अनुसरण नहीं किया। इसलिए वे आज भी मसीहा की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के मार्ग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और नहीं जानते कि सत्य का मार्ग क्या है। ये फरीसी सार रूप से हठधर्मी एवं अभिमानी थे और सत्य का आज्ञा पालन नहीं करते थे। परमेश्वर में उनके विश्वास का सिद्धांत था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उपदेश कितना गहरा है या तुम्हारा अधिकार कितना ऊंचा है। जब तक तुम्हें मसीहा नहीं कहा जाता, तुम मसीह नहीं हो। क्या यह सोच हास्यास्पद और बेतुकी नहीं है? फरीसी अहंकारी थे, सत्य से घृणा करते थे और जाने बिना परमेश्वर में आस्था रखते थे। प्रभु यीशु ने जो सत्य व्यक्त किया उसमें अधिकार और सामर्थ्य था, लेकिन लोग उसे नकार कर अपने ही विचारों पर अड़ियल रुख अपनाए रहे, अपनी ही धारणाओं और कल्पनाओं को सत्य मानकर अंततः मसीह विरोधी बन गए और मसीह को अस्वीकार दिया। वाकई सच्चाई यही है। आज के धार्मिक जगत के पादरी और एल्डर भी ऐसे ही हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य व्यक्त करता है जो शुद्ध किए जाने और स्वर्ग के राज्य में जाने का मार्ग देता है, लेकिन पादरी और एल्डर इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनका विरोध और निंदा करते हैं। आपको नहीं लगता यह सत्य का विरोध और घृणा करने वाली मसीह विरोधी प्रकृति है? हैं? शब्दों का चयन संभल कर कीजिए। आप पादरियों और एल्डरों की आलोचना कर रहे हैं। आलोचना कर रहा हूं? 2 यूहन्ना 1:7 में क्या कहा है? हाँ, क्योंकि गुमराह करने वाले बहुत लोग दुनिया में आ गए हैं जो नहीं मानते कि यीशु मसीह देह में आया है। यही गुमराह करने वाला और मसीह विरोधी है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जो लोग केवल यीशु मसीह में विश्वास करते हैं लेकिन आज के देहधारी परमेश्वर में नहीं, वे सभी निंदित किए जाएंगे। वे सभी बाद के दिनों के फरीसी हैं, क्योंकि वे आज के परमेश्वर को स्वीकार नहीं करते और वे सब परमेश्वर के विरोधी हैं। चाहे वे कितने ही समर्पण भाव से यीशु की आराधना करें, यह सब व्यर्थ होगा। वे परमेश्वर की प्रशंसा प्राप्त नहीं करेंगे। जो लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, फिर भी उनके हृदय में परमेश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं है, वे सब पाखंडी हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन साफ कहते हैं कि सत्य से घृणा और देहधारी परमेश्वर को नकारने या उसकी निंदा करने वाला परमेश्वर का शत्रु है। अंत के दिनों के कार्य की निंदा करने या सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध कर उससे नकारने वाला मसीह विरोधी है। वो परमेश्वर को सूली पर चढ़ाने वाला आधुनिक फरीसी है। बस ज़ेन शांगवांग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कलीसिया में बरसों तक प्रचार प्रसार करने के बाद आप मुझे फरीसी और मसीह विरोधी कहेंगे। आपके शब्दों ने वाकई मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है प्रभु मेरे मन को जानते हैं। मैं जो कुछ भी करता हूं आप लोगों के भले के लिए करता हूं। हमारे भले के लिए? ऐसा होता तो आप सचमुच सत्य मार्ग की जांच में हमारी अगुवाई करते। आप तो ठीक है ज़ेन शांगवांग, अगर आप चमकती पूरी बिजली को मानने पर ही जोर देते हैं तो आप हमारी कलीसिया के सदस्य नहीं हैं। आप और अब हम भाई नहीं हैं। आप ये कह क्या रहे हैं? मैं आपको चेतावनी देता हूं, आपको मेरी कलीसिया में आकर मेरी ही भेड़ चुराने की इजाजत नहीं है। आपकी कलीसिया? आपकी भेड़? ओह, तो बरसों पादरी के पद पर रहकर प्रभु की कलीसिया और भेड़ को आप निजी संपत्ति समझने लगे हैं। आप क्या यह प्रभु की भेड़ को अपने लिए रखना नहीं है? विश्वासियों को परमेश्वर की वाणी सुनने, सत्य मार्ग की जांच और प्रभु का स्वागत करने से रोकना स्वर्ग के राज्य में लोगों के प्रवेश के अवसर को बर्बाद करना नहीं। प्रभु यीशु ने कहा था, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। मैं एक पादरी हूं, कलीसिया की निगरानी और झुंड की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है।
जिम्मेदारी? शायद आप पादरी के पद को खोना नहीं चाहते हैं ना? क्या आपके लिए पादरी होना प्रभु का स्वागत करने से ज्यादा अहमियत रखता है? क्या पद आपके लिए भाई बहनों की जिंदगी से ज्यादा अहम है? आप अगर प्रभु आपको त्याग दें तो पादरी बने रहने का क्या फायदा? क्या आप ठीक है जिन शांगवांग, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर आप चमकती पूर्वी बिजली में आस्था रखने पर ही अड़े हुए हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। लेकिन एक चमकती पूर्वी बिजली के विश्वासी से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ? उससे इस तरह बात मत करो। अगर चमकती पूर्वी बिजली में ही विश्वास रखना है तो तुम मेरे साले नहीं हो। आप तुम मेरे दामाद नहीं हो। सुनिए, जय सुनो, शांजन, शांत हो जाओ। ये क्या पागलपन है? बेटी की शादी का इस्तेमाल मत कीजिए। क्या प्रभु का विश्वासी यही करता है? ईशिन, क्वीन से तुम्हारी शादी का फैसला इनके हाथ में नहीं है, फिक्र मत करो। अगर मेरी बेटी की शादी इस घर में नहीं हुई तो मैं इसे प्रभु की व्यवस्था का हिस्सा मानूंगा। लेकिन आप बतौर पादरी कलीसिया पर कब्जे के लिए विश्वासियों को बंधन में बांधते हैं और प्रभु का स्वागत करने से रोकते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता परमेश्वर का शत्रु बनकर आप परमेश्वर के स्वभाव का अपमान करेंगे? आप बस कीजिए, आप ऐसा नहीं। शैनजन, जय शांजन, रुकिए। देखो, ये हैं आज के फरीसी।